Once again, welcome you all. My name is Sandeep, and this is the sixth lecture of Indian Society series. And in this lecture, we will see the dysfunction of the caste system, that is the negative implication of the caste system, negative repercussion of the caste system. Okay. So पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के क्या नेगेटिव परिणाम हुए। ठीक है। ये तो सभी को पता है कि कास्ट सिस्टम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे सोसाइटी में एक समाज जो है वो वंचित रह गया संसाधनों के एक्सेस से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है। फिर इनइक्वालिटी बढ़ी, क्योंकि कास्ट सिस्टम में क्या एक सोशल हायरार्की है, जिसमें टॉप ऑफ द हायरार्की में ब्राह्मण है और जो बॉटम ऑफ द हायरार्की में अनटचेबल्स एंड शूद्र हैं। जिसके कारण ये जो एक परपेचुअल जो सोशल और इकोनॉमिक गैप इसके कारण जो क्रिएट हुआ वो एक प्रॉब्लम है। और क्या हुआ, कास्ट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, हेरिडिटरी बेस्ड ऑक्यूपेशन है। मतलब आप जिस कास्ट में जन्म हुआ है आपका, उस कास्ट का अपना एक एसोसिएटेड ऑक्यूपेशन है और आप उसी ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करेंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, जो एक इंडिविजुअल्स के पास जो टैलेंट था उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट लिमिट रह गया। ये सब जो है नेगेटिव इम्प्लीकेशन वो हम देखेंगे। ठीक है। चलो, while the caste system historically organized Indian society, it has also produced several social, economic and political inequalities. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कास्ट सिस्टम क्या है। कोई भी सिस्टम का काम है कोई ना कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना। कास्ट सिस्टम ने इंडियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया किस कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इससे क्या हुआ, एक सोशल ऑर्डर और सोशल बैलेंस बना रहा। बट साथ ही साथ इसने क्या किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, जैसे सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज है, वो हम देखेंगे। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू एलिमिनेट दिस इनइक्वालिटीज बाय प्रोमोटिंग इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। और यही जो इनइक्वालिटीज जो क्रिएट हुई कास्ट सिस्टम के कारण, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, हमें इक्वालिटी दिया। ओके। एक ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो बातें समझाई। ठीक है। और सामाजिक न्याय की बातें की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। ओके। So the caste system has contributed to the social organization, but its rigid and discriminatory features have become obstacles to an inclusive society. अब इसी को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो जो पहला इसका इम्प्लीकेशन हुआ, नेगेटिव इम्प्लीकेशन, वो है इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। कैसे, देखो, a person born into a potter's family was traditionally expected to continue pottery even if he possessed skills in another profession. अगर कोई व्यक्ति है जिसको उसको स्किल्स जो है कुछ और प्रोफेशन में आता है, लेकिन कास्ट सिस्टम के कारण, जो कास्ट सिस्टम का जो ट्रेडिशनल बेस्ड जो ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम था, जिसके कारण क्या हुआ, वो अपने ही टैलेंट को, अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पाया। ठीक है। इट रेस्ट्रिक्टेड द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी and prevented the efficient utilization of human resources. This is the most important point. Okay. कास्ट सिस्टम ने क्या किया, जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। ओके। द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल सिस्टम डिनाइड इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड एबिलिटी। ये पहला इशू। दूसरा, हमने इससे क्या इशू क्रिएट हुआ, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में एक असमानता आ गई, क्योंकि सोशल स्टेटस जो डिटरमाइंड होता था वो होता था बाय बर्थ, नॉट बाय मेरिट, है ना। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, रिसोर्सेस एंड पब्लिक लाइफ बेस्ड ऑन कास्ट हायरार्की। ठीक है। तो कास्ट सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल इनइक्वालिटी बाय गिविंग प्रिविलेजेस टू अपर कास्ट while excluding the lower caste from equal opportunities. Okay. Social status was determined by birth rather than merit, leading to unequal access to education, resource and public life. इसके कारण क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। ठीक है। तो जो प्रिविलेज और क्लास थे उनको एजुकेशन में एक्सेस था, ओनर रिसोर्सेस का वो ओन कर पाते थे, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाते थे, सोशल रिस्पेक्ट था, स्टेटस था। लेकिन जो एक्सक्लूडेड मेंबर्स थे, जो एक्सक्लूडेड कास्ट थी, जो लोअर कास्ट थे, जो डिप्राइव कास्ट थे, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, ओके, एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था। ये तो हमने दो देख लिए। तीसरा जो सबसे नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो है अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी जो है ये सबसे मोस्ट इनह्यूमन फीचर है कास्ट सिस्टम का। ओके।
So untouchability was the most inhuman feature of the caste system, treating certain communities as socially inferior on the basis of birth. आप सिर्फ बर्थ के जरिए, बर्थ के बेसिस पे आप किसी एक कम्युनिटी को इंफीरियर ट्रीट कर रहे हो, अनटचेबल ट्रीट कर रहे हो, ये सबसे इनह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। It denied basic human rights such as temple entry, access to public places, and social dignity. Okay, untouchability was abolished under Article 17 of the Constitution, but instances of discrimination continue in some areas. Article 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है, ये इलीगल है, पनिशेबल ऑफेंस भी है, फिर भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ एरिया में अनटचेबिलिटी अभी भी किसी न किसी फॉर्म में परफॉर्म होती है। तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन केरला दैट चैलेंज्ड व्हाट कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिमांडेड द इक्वल रिलीजियस राइट्स। अनटचेबिलिटी violated the human dignity and constitutional morality. नाउ चौथा जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है कास्ट सिस्टम का वो था जेंडर ऑपरेशन। क्या है? जेंडर ऑपरेशन। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं ऑनर किलिंग का, है ना, फिर चाइल्ड मैरिज का, फिर वुमेन अब्यूज का, बहुत सारे केसेस हैं। ये सब क्यों है? हमारा पैट्रियार्कल जो कंट्रोल रहा है शुरुआत से, उसका ही एक परिणाम है। और इसी पैट्रियार्कल माइंडसेट ने क्या किया, वुमेन्स मैरिज, वुमेन्स राइट टू चॉइस, मोबिलिटी, सोशल बिहेवियर, उनको रेगुलेट किया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। और जिसके कारण क्या हुआ, प्रैक्टिस जैसे चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, इन सबको बढ़ावा मिला, है ना। The caste system strengthened the patriarchal control by regulating the women's marriage, mobility, and social behavior. Practices such as child marriage, honor killings, and restrictions on women's choice were often justified to preserve caste purity. ये जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि हमारी कास्ट को प्योरिटी, कास्ट प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वुमेन्स जो है वो दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकते, यानी वुमेन्स के चॉइस को रेस्ट्रिक्ट किया जाने लगा, ठीक है। These practices restricted the women's autonomy and reinforced both gender inequality and caste hierarchy. जिसके कारण क्या हुआ, कास्ट हायरार्की जो है वो बना रहा और जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी परपेचुएट हुआ, ठीक है। सो पैट्रियार्की एंड कास्ट ऑफन रीइंफोर्स्ड ईच अदर, ठीक है, यानी पैट्रियार्की और कास्ट दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ऑनर किलिंग इन सम रीजन्स ऑकर व्हेन इंडिविजुअल्स मैरी आउटसाइड देयर कास्ट, ये सब हमने देख लिया। और सच एक्ट्स आर जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ व्हाट, कास्ट ऑनर, इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग कास्ट प्योरिटी, जो कि गलत है ना। जो नेक्स्ट अब जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है कास्ट सिस्टम का, वो है एंटी डेमोक्रेटिक नेचर। कैसे? कास्ट सिस्टम क्या करता है, एक सोशल हायरार्की क्रिएट करता है, जिसमें क्या है, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेज है और कुछ जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड है। तो ये क्या किया, एक डिफरेंसेस क्रिएट किया। जबकि हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या करता कहता है कि वी ऑल आर इक्वल, जो इक्वलिटी को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। तो डेमोक्रेसी के जस्ट कास्ट सिस्टम जो है, एक तरह से डेमोक्रेसी और कास्ट सिस्टम दो अपोजिंग प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक नेचर है। कैसे? द कास्ट सिस्टम इज फंडामेंटली इनकम्पैटिबल विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन व्हाट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, whereas caste is based on hereditary inequality. Okay, birth based hierarchy weakens the social justice and equal citizenship. We all are Indian, we all are as a equal as a citizen, but caste system क्या करता है, किसी एक सोसाइटी को प्रिविलेज देता है, उसी सोसाइटी के मेंबर को अंडर प्रिविलेज डिक्लेयर करता है। ये इनइक्वालिटी प्रमोट करता है, ना कि इक्वालिटी को, ठीक है। डेमोक्रेसी और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर है? डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल, जबकि कास्ट सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी इनइक्वालिटी। डेमोक्रेसी में हमें क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड चॉइस है, जबकि कास्ट सिस्टम में क्या है, नो लिबर्टी टू चूज सोशल स्टेटस। आप अपना सोशल स्टेटस चूज नहीं कर सकते हैं। आप जिस कास्ट में जन्मे हैं उस कास्ट का जैसा सोशल स्टेटस है, अगर वो अपर कास्ट है तो यू विल बी अपर कास्ट, ट्रीटेड एज अपर कास्ट। अगर वो लोअर कास्ट है तो यू विल बी ट्रीटेड एज लोअर कास्ट मेंबर। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी में फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड का भावना होता है, जबकि कास्ट सिस्टम में डिवीजन है, डिस्क्रिमिनेशन है। डेमोक्रेसी में क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल, जबकि कास्ट सिस्टम में क्या, अनइक्वल एंड रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेमोक्रेसी प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, जबकि कास्ट सिस्टम वीकेंस द सोशल जस्टिस एंड यूनिटी, ठीक है। नाउ ये तो हमने देखा क्या क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन है कास्ट सिस्टम के। तो हमने पहला क्या देखा, ये एंटी डेमोक्रेटिक नेचर है, ठीक है।
ये जेंडर ऑपरेशन को प्रमोट करता है, ऑनर किलिंग को प्रमोट करता है, कास्ट जो वुमेन्स ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट करता है इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ कास्ट ऑनर एंड मेंटेनिंग द कास्ट प्योरिटी, चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, इन सबको प्रमोट करता है। देन हमने थर्ड जो इसका इम्प्लीकेशन नेगेटिव लिंक हुआ क्या, अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी है जो मोस्ट इनह्यूमन फीचर है कास्ट सिस्टम का। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी को ये बढ़ावा देता है। सोशल इनइक्वालिटी कैसे, बाय गिविंग प्रिविलेजेस टू अपर कास्ट व्हाइल एक्सक्लूडिंग द लोअर कास्ट फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। देन इकोनॉमिक स्टेग्नेशन है, कैसे, इट रेस्ट्रिक्टेड द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड प्रिवेंटेड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो हमने नेगेटिव इम्प्लीकेशंस कास्ट सिस्टम के देखी। अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम जो है अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न टाइम्स में कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, वो कारण देखेंगे, उन फोर्सेस को देखेंगे दैट हैव वीकेंड द कास्ट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रीजन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है। ये सब क्या प्रमोट करता है, राइट टू इक्वलिटी को, ठीक है। ये हमें देखना है डिटेल में। फिर और क्या कारण है जिसने कास्ट सिस्टम को वीकेंड किया, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कैसे, तो अर्बन लाइफ में आपके पास ज्यादा एनोनिमिटी है। आप आपको आप जो है गांव के मुताबिक अब लोग आपके बारे में जानते ही नहीं कि आप किस कास्ट में बिलोंग करते हो। अर्बन में ऐसा होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो होता है कास्ट के एवरीडे इंटरेक्शंस में वो कम हो रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, इसको भी हमें देखना है। एजुकेशन और इकोनॉमिक मोबिलिटी के कारण भी लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रेशनल थिंकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो पता चल रही है और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है। और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी है, लोग जो है अब क्या है, एक मिडिल क्लास इकोनॉमिक, मिडिल क्लास जो सोसाइटी है वो ग्रो हो रहा है ड्यू टू द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके कारण क्या हो रहा है, नया नया ऑक्यूपेशन क्रिएट हो रहा है। लोग अपने ट्रेडिशनल बेस्ड ऑक्यूपेशन से बाहर निकल के नए ऑक्यूपेशन को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इससे भी कास्ट सिस्टम वीकेंड हो रहा है। चौथा क्या कारण है, चौथा कारण है कुछ सोशल प्रोसेस, जैसे वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन। ये भी हमारे कास्ट सिस्टम को, जो रिजिड कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम है उसको वीकेंड कर रहा है, ठीक है। और क्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी राइज हो रहे हैं। और एंटी कास्ट सोशल मूवमेंट जो है वो उसका तो है ही रोल, ठीक है, जिस जो कास्ट सिस्टम को जिसने वीकेंड किया है। तो हम इसको इन 6 जो फैक्टर्स है उनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला हमारे पास क्या है, फोर्सेज दैट हैव वीकेंड कास्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। The Constitution has provided the strongest challenge to caste discrimination by guaranteeing equality and social justice. Okay. Article 17 abolished untouchability. Article 15 and 16 prohibit caste-based discrimination in public life. Reservation under Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4 have expanded educational and employment opportunity for SC, ST and OBC. And also universal adult franchise empowered the historically marginalized community through political participation. तो इस प्रकार जो कास्ट सिस्टम ने जो एक सोसाइटी, एक मेंबर ऑफ सोसाइटी को अंडर प्रिविलेज रखा, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया और इसको इक्वल स्टेज पे लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो हमारा सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसने सबसे ज्यादा चैलेंज दिया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, वो कौन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म द कास्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ प्रिविलेज इनटू अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। देन अर्बनाइजेशन, हम देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहां पे पीपल जो है अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते भी, एक साथ काम करते भी हैं। तो ये जो सोशल जो डिस्टेंस बना हुआ था कास्ट सिस्टम के कारण, रिजिड कास्ट सिस्टम के कारण हमारे एंशिएंट पास्ट में, वो टूट रहा है, वो वीकेंड हो रहा है, ठीक है। नाउ सिटीज वीकेंड ट्रेडिशनल कास्ट बाउंड्रीज, ठीक है। अर्बन लाइफ प्रोवाइड्स ग्रेटर एनोनिमिटी देन विलेजेस, रिड्यूसिंग द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन एवरीडे इंटरेक्शंस। न्यू सोशल रिलेशंस, जो अर्बन लाइफ में, अर्बन एरियाज में जो सोशल रिलेशनशिप बन रहा है, वो किस पे आधारित बन रहा है, हमारे ऑक्यूपेशन से। आप किस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या, आपका एजुकेशन क्या, उसके आधार पे आपका रिलेशनशिप बनता है अर्बन एरिया में, ना कि कास्ट बेसिस पे। तो न्यू सोशल रिलेशनशिप आर इंक्रीजिंगली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, नेबरहुड एंड शेयर्ड इंटरेस्ट रेदर देन द कास्ट आइडेंटिटी। समझ में आ गया। तो सेकंड रीजन जो है वो है अर्बनाइजेशन। थर्ड क्या है, एजुकेशन, इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट्स व्हाट, रैशनल थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंडिविजुअल अचीवमेंट ओवर द बर्थ बेस्ड स्टेटस, ठीक है। लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, उनको पता है कि ये कास्ट सिस्टम का जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो हम कर रहे हैं वो गलत है।
हर एक ह्यूमन का अपना डिग्निटी होता है, जो हमें रिस्पेक्ट, जो उनको उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो कैसे आ रहा है ये डेवलप, ये थिंकिंग, तो मॉडर्न एजुकेशन से। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ आफ्टर 1991, दैट क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी अनरिलेटेड टू कास्ट। ठीक है, जो कास्ट से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कार्य, ऐसे नए नए वर्क डेवलप हुए, नए नए काम उभर के आए जिनका कास्ट बेस्ड जो ऑक्यूपेशन था उससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों के पास नई नई अपॉर्चुनिटी है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, that leading to the emergence of growing Dalit and OBC middle classes. Okay, and that's why it also helped to weaken the caste system, rigid caste system. Today, individuals from scheduled caste occupy the position of IAS officer, professor, entrepreneurs and scientists. ठीक है, जहां पे शेड्यूल कास्ट का भी मौका नहीं मिलता था, आज उनको भी मौका मिल रहा है। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रिड्यूसेस द कास्ट रिजिडिटी। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है, सोशल प्रोसेसेस सच एज संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। अब संस्कृताइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है जो जो लोअर कास्ट है वो क्या करते हैं, अपर कास्ट की जो रिचुअल्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनका लाइफ स्टाइल है, उसको वो अडॉप्ट करते हैं ताकि उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो। और जब वो रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं, कस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल का जो करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एक समय जो सोशल मोबिलिटी जो रेस्ट्रिक्ट की गई थी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी को और रिचुअल बाउंड्री को क्रिएट किया गया था कि कुछ लोग जो है रिचुअलिटी को, रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको ये वीकेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो लोअर कास्ट अडॉप्ट द रिचुअल्स कस्टम एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस, एंड दिस प्रोसेस हैज वीकेंड द रिजिड रिचुअल बाउंड्रीज एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हम देखेंगे वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, साइंटिफिक आउटलुक है, इंग्लिश एजुकेशन है, उनको अडॉप्ट करना। और उनके कारण क्या होता है, हमारा लाइफ स्टाइल में अर्बन लाइफ स्टाइल भी क्रिएट हुआ, प्लस हमारे थिंकिंग में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, जिसके कारण हमने क्या किया, क्वेश्चन रेज किया अगेंस्ट द कास्ट हायरार्की, अगेंस्ट द सोशल हायरार्की। ठीक है, so modern education and scientific outlook and English education and urban lifestyle have weakened the caste-based social practices, particularly in urban areas. एग्जाम्पल के लिए जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है टुडे ऑफन मैटर्स मोर देन द कास्ट आइडेंटिटी इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। तो कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में देखिए, आपका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। आपका अगर प्रोफेशनली यू आर कॉम्पिटेंट, देन यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट कॉर्पोरेट। ओके, ना नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसने कास्ट सिस्टम को वीकेंड किया वो है राइजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस। अब जब एक कास्ट दूसरे कास्ट के, एक मेंबर ऑफ द कास्ट वो अपने कास्ट से बाहर जाके दूसरे कास्ट के साथ मैरी, कास्ट के पर्सन के साथ मैरी करता है, इससे क्या होता है, जो रिजिड कास्ट सिस्टम था, जो एक ट्रेडिशनल कास्ट बाउंड्री था, उसको ये वीकेंड करता है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड वीकनिंग द ट्रेडिशनल कास्ट बाउंड्रीज। So now marriage based on individual choice and that challenges the caste endogamy. एंडोगेमी जो था, जो एक व्यक्ति अपने ही कास्ट के अंदर शादी करता था, उसको इसने चैलेंज किया है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन साफिन जहान केस 2018 को, दोबारा कहा क्या कि राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर स्कीम जो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसने कास्ट सिस्टम को वीकेंड किया वो एंटी कास्ट सोशल मूवमेंट, जैसे दलित मूवमेंट्स हुए, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हुआ, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए जिसने कास्ट हायरार्की को चैलेंज किया और डिमांड किया व्हाट, इक्वालिटी एंड डिग्निटी को। दीज मूवमेंट्स हैव स्ट्रेंथेंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एक्सपेंडेड सोशल जस्टिस। ओके, एग्जांपल के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जो मूवमेंट है अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, दैट लेड द फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। ही फाउट for the rights of oppressed and for the abolition of untouchability and caste discrimination। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार क्या क्या फैक्टर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, कास्ट सिस्टम को वीकेंड किया। अब हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो कास्ट है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहा है, चेंज, कास्ट सिस्टम बहुत सारे चेंजेस आ रहा है। जैसे अब कास्ट सिस्टम कैसा हो गया है, फ्रॉम रिजिड हायरार्की टू अ फ्लेक्सिबल सोशल आइडेंटिटी, है ना। पहले क्या था, जो हायरार्की थी बहुत रिजिड थी, अब कैसा हो जा रहा है, फ्लेक्सिबल है, सोशल आइडेंटिटी को प्रमोट करे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, द हेरिडिटरी हायरार्की इज ग्रेजुअली गिविंग वे टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, है ना।
नाउ पहले क्या था, बर्थ बेस्ड हायरार्की था, अब क्या मेरिट बेस्ड है। आपका मेरिट डिसाइड करता है योर सोशल स्टेटस, ठीक है। कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड, कास्ट तो डिसअपियर नहीं हुआ टोटली, बट इट इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ रिजिड बर्थ बेस्ड इंस्टीट्यूशन इनटू अ मोर फ्लेक्सिबल सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ सोशल आइडेंटिटी इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय व्हाट, बाय एजुकेशन। आपका एजुकेशन डिसाइड करता है कि आपका सोशल सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा। आपका इनकम डिसाइड करता है, आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है, ना कि बर्थ अलोन, ठीक है। ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन जो लिंक था वो भी वीकेंड हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कुम्हार का बेटा ही कुम्हार, मतलब कुम्हार का ही घड़ा बनाने का ही काम करेगा, या लोहार का बेटा सिर्फ लोहार का काम करेगा, या पंडित का बेटा सिर्फ पूजा पाठ करेगा। अब आप अपने ट्रेडिशनल जो कास्ट ऑक्यूपेशन था उससे बाहर निकल के आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। द कंबाइंड, इसका कारण क्यों हुआ, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। दैट हैज वीकेंड द ट्रेडिशनली रिजिडिटी ऑफ द कास्ट। तो ऐसा अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सो ऑल्दो caste continue to influence politics, marriage, and social identity, its traditional rigidity has been substantially weakened by the constitutional democracy, education, and urbanization and economic development. Okay, the challenge before India is not merely to reduce the caste inequalities, but to build a society based on equality, dignity, fraternity, and constitutional morality. तो हमारा चैलेंज क्या है, हमारे पास इंडिया के सामने चैलेंज क्या है, हमें ना कि केवल कास्ट इनइक्वालिटी को कम करना है, बल्कि हमें एक ऐसा इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, ऐसा सोसाइटी बनाना है जो किस पर आधारित हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे, लाइक इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे, ठीक है। तो दिस इज द होल टॉपिक। थैंक यू।